हेलो हेलो हेलो। नमस्कार सभी को, कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं सभी लोग? बस एक कमेंट में देख रहा हूं, दीपक सर कहाँ गए? वो कहीं नहीं गए हैं, उनके पैर में फ्रैक्चर आ गया है जिसके कारण से वो बेड रेस्ट में है। ठीक है, मेरा भी गला का लगभग बुरा हाल है। तो कल जो मैंने बताया था कैलेंडर, है ना, क्लियर है सबको? और आज भी कैलेंडर के बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव हूं एसके झा चैनल से। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है, अपनी पाठशाला, है ना? हाँ बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। मैं आप सबके आंसर का वेट कर रहा हूं। तो चलो, सबसे पहला आंसर नीतीश कुमार का है कि सर 24 होगा। कह रहा है कि 100 वर्षों की अवधि में, 100 वर्षों की अवधि में लीप वर्ष कितनी बार आएगा? वैसे तो आप सबको पता है कि लीप वर्ष हर 4 साल में आता है कि नहीं आता है? लीप वर्ष जो है हर एक 4 साल में आता है। इसका मतलब अगर 4 वर्ष में, ध्यान दो, अगर 4 वर्ष में एक लीप होता है तो बताओ 100 वर्ष में कितने लीप होने चाहिए? तो 100 वर्ष में 25 लीप होने चाहिए। लॉजिक तो यही कहता है, लेकिन क्या होता है ना कि 25 नहीं होता है। क्या हो जाता है? 25 के बजाय मात्र 24 ही लीप होता है। यह बात आप सबको पता होगा बहुत अच्छे तरीके से कि कितने लीप 100 वर्ष में? 24। लेकिन एक सवाल है, क्यों होता है? एक कम क्यों हो जाता है? कोई बता सकता है? 24 तो मुझे पता है, लेकिन 100 वर्षों की अवधि में एक कम यानी 24 ही क्यों? होना तो लॉजिकली 25 चाहिए, क्योंकि 4 में जब एक तो 100 में 25, 24 क्यों? 24 क्यों? कोई बता सकता है? आज समझो कि लॉजिक क्या है। क्या होता है ना कि जब आप लीप और जनरल ईयर की बात करो, ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात है, एक मिनट बस। चलो देखो, ध्यान दो, पहले तो ये बताओ कि जनरल ईयर क्या होता है। जनरल ईयर यानी कि सामान्य वर्ष क्या होता है? सामान्य वर्ष क्या होता है, पहले यह समझना जरूरी है। सामान्य वर्ष क्या होता है कि अगर कोई वर्ष है, ऐसे वर्ष, ध्यान से सुनो, ऐसे वर्ष जो 4 से विभाजित हो, 4 से विभाजित ना हो, ऐसे वर्ष जो 4 से विभाजित ना हो, तथा ऐसे शताब्दी वर्ष, क्योंकि वर्ष दो तरह के होते हैं, एक शताब्दी और एक बिना शताब्दी का। तो तथा ऐसे शताब्दी वर्ष, यह बात आपको पता होगा, ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से विभाजित ना हो, 400 से विभाजित ना हो, उसको क्या कहा जाता है? तो सामान्य वर्ष कहा जाता है ना? लीप वर्ष किसको कहा जाता है ये बताओ? लीप वर्ष किसको कहा जाता है? अगर आप लीप ईयर की बात करो, लीप मतलब क्या? अधिवर्ष, अधिवर्ष भी कहते हैं लीप वर्ष को। लीप वर्ष किसको कहते हैं? तो ऐसे वर्ष जो 4 से विभाजित हो, जो 4 से विभाजित, जो 4 से विभाजित हो, तथा ऐसे शताब्दी वर्ष, ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से विभाजित हो, 400 से विभाजित हो। बहुत लोगों को यह बात पता होगी, है कि नहीं? मतलब जनरल ईयर किसको कहते हैं? ऐसे वर्ष जो 4 से विभाजित ना हो, लेकिन अगर सेंचुरी ईयर आएगा यानी कि शताब्दी वर्ष आएगा तो आपको 4 नहीं 400 से चेक करना पड़ेगा। तो अब हम क्वेश्चन पर वापस आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100 वर्षों की अवधि में लीप वर्ष कितने? तो 100 में होने कितने चाहिए? 25। लेकिन 25 जो है ना हो करके होता कितना है? 24 लीप होता है। रीजन क्या? तो क्योंकि देखो 100 वर्ष में क्या होता है, देखो, क्योंकि रीजन जानो आज के बाद,
क्योंकि 100 एक सामान्य वर्ष है, 100 एक सामान्य वर्ष है। 4 से भाग देंगे तो 100 भी कट जाएगा। अगर आप 4 से भागा दोगे तब ना 25, 4 से भागा दोगे तो 100 भी कट जाता है। लेकिन 100 लीप वर्ष है नहीं, क्योंकि 100 एक शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी 400 से कटेगा तभी लीप होगा। तो आज के बाद सिर्फ 24 ही नहीं, आप लोग का यह भी क्लियर हो गया कि यह एक सामान्य वर्ष होने के कारण मात्र 24 होता है। पहला क्वेश्चन क्लियर है, पहला क्वेश्चन क्लियर है ना। चलो अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लो। दूसरा नंबर सवाल, दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है। ऐसा सवाल कल भी एक बताए थे, और ये सवाल एलपी के लिए तो याद रखो, एलपी में बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो कह रहा है 21 जून 2027 अपराह्न 5:47। फिलहाल समय को क्या करेंगे, इग्नोर करके चलेंगे, समय को छोड़ दो। अभी पहले बताओ, आप सब लोग बताएंगे, मैं नहीं। 21 जून 2027 से कौन सा बात डेट कह रहा है, 22 जून 2028 तक, 22 जून 2028 तक कितने दिन हुए, जल्दी से बताओ कमेंट करके। 21 जून 2027 से 22 जून 2028 तक, देखते हैं कितना लोग सही सही आंसर करता है। आंसर मत करो, खाली ये बताओ 21 जून 2027 से 22 जून 2028 तक कितना दिन होगा। 365 दिन होगा कि 366 दिन होगा या 367 दिन होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। वेटिंग फॉर योर कमेंट। चलो आंसर सबसे पहले किए हैं किसने, अश्विन कुमार ने 366। और कोई बताओ, अनिल भी 366, दीपक पाल भी 366, ठीक है, और रूपा 366, लेकिन दिलखुश कह रहे हैं कि सर 367 होगा। ठीक है, रतन कुमार 366, ओम प्रकाश 366, गुड्डू 366, और फिर सुमन सिंह लेकिन 367। मैक्सिमम बच्चे 366, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो कह रहे हैं 367। ध्यान दो, मंथ कौन सा बताओ, मंथ कौन सा, आज के बाद कभी नहीं बोलना है। मंथ कौन सा है, जून। अब ये बताओ 2028 के जून महीने में पहुंचोगे, 2028 क्या है, लीप वर्ष है, और इस वर्ष में 29 फरवरी आएगा। तो अगर इसके बीच में 29 फरवरी आता है तो आप कहेंगे हां सर 29 फरवरी इस दोनों के बीच में आता है, तो 21 जून से 22 जून तक 366 प्लस 1। सर ये प्लस 1 आप क्यों किए, क्योंकि यहां 21 है और यहां 22 है। 21 से 21 कहता तो 365 या 366 होता। 365 कब, जब बीच में 29 फरवरी नहीं आता, और 366 कब, जब बीच में 29 फरवरी आता। तो यहां तो 29 फरवरी आ रहा है, तो 21 जून से 21 जून तक 366 दिन, एक दिन एक्स्ट्रा। क्या बात है, बहुत अच्छे। 367 जिसका भी आया बिल्कुल सही। तो 300 कितना हो गया, 367 दिन। लेकिन एक बात बताइए, एग्जैक्ट 367 दिन तब होता जब यहां भी 5:47 और यहां भी 5:47, लेकिन अभी हम लोग 8 मिनट पीछे हैं। अब समय की बात करते हैं, 5:47 से कितना पीछे हैं आप, तो 8 मिनट पीछे हैं अभी आप, 8 मिनट पीछे हैं। तो 367 में से 8 मिनट घटाना पड़ेगा, और 367 दिन में से 8 मिनट घटाओ। अब आप लोग आंसर करो क्या होगा, तो 366 दिन 23 घंटे और 52 मिनट होगा। अब बताओ ये क्वेश्चन क्लियर, क्या आज के बाद ऐसा क्वेश्चन छूटेगा, कई बार एग्जाम में आया हुआ है ये। तो आंसर आपका क्या होगा, 366 दिन। जरा देख लो, ऑप्शन की बात करें, चुनो जरा आंसर क्या होगा। तो 366 दिन 23 घंटे और 52 मिनट, ऑप्शन से सी जाएगा। सी किनका किनका आया है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ही सही। समझ में आ रहा है ना, झूठों का हा से हा मिला रहे हो। क्लियर है, क्लियर है, सारे बच्चे कमेंट करो। बिल्कुल सी 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 आना। चलो तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है तो देख लो। तीसरा नंबर सवाल,
कह रहा है कि लतिका, ये सब मिसलेनियस क्वेश्चन में से आता है कैलेंडर का, लेकिन आपको पता है कि एग्जाम में भी आता है ना। कब का? ग्रुप डी का क्वेश्चन है 2018 का, है ना। तो कह रहा है लतिका 3 दिनों में, ध्यान दो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लतिका जो है हर 3 दिनों में एक बार अपनी कार में पेट्रोल भरवाती है। लतिका हर तीसरे दिन यानी 3 दिन के बाद 3 दिन में क्या करती है, अपने कार में पेट्रोल भरवाती है। अगर इस सप्ताह उसने बुधवार को पेट्रोल भरवाया है तो अगले सप्ताह, मतलब अगले सप्ताह की बात कर रहा है, अगले सप्ताह में उसे किस दिन पेट्रोल भरवाना होगा। अब एक बात बताइए कि कब वो पेट्रोल भरवा रही है, बुधवार को। अब बुधवार में 3 दिन जोड़ दीजिए, बुधवार में 3 दिन जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शनिवार। अब वो बुधवार के बाद कब पेट्रोल भरवाई, शनिवार को। शनिवार में फिर 3 दिन जोड़ दीजिए तो क्या मिलेगा बताओ जरा, शनिवार में 3 दिन जोड़ दो, क्या होगा, मंगलवार होगा। क्या होगा, मंगलवार। तो मंगलवार अगले सप्ताह में आ गए ना जी, सप्ताह रविवार को खत्म हो जाता है, पता ना, वीकेंड मतलब सप्ताह का अंत। तो संडे के बाद तो अगले सप्ताह में आ गए, तो मंगलवार को भरवाएगी। फिर मंगलवार में 3 दिन जोड़ दो आप तो क्या मिलेगा, तो मंगलवार में एक तो मंगलवार हो जाएगा, उसके 3 दिन के बाद क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुक्रवार। तो आपका आंसर बताओ क्या होगा, मंगलवार, शुक्रवार, ऑप्शन से बी। 3 दिन बढ़ा के देख लिए, बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। कल वाला चीज भूले नहीं है ना, बीच में हम पूछेंगे, कल जो पढ़ाए हैं मैं पूछूंगा वो, रेडी। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ फिर ये सवाल है ना। चलो समय आप लोगों को कितना दूं इस क्वेश्चन के लिए, बताओ, 30 सेकेंड। चलो 30 सेकेंड है, जल्दी से बताओ, इस पर फोकस मत करना आप लोग, इसका टेंशन बाद में लेना। 30 सेकेंड में बताओ किसका आंसर आता है सबसे पहले, जल्दी से बताओ, अभी अभी बताया था मैंने, फटाफट आंसर करो। सर आपका नाम क्या है, मेरा नाम गौरव गिरिराज हुआ। ऑप्शन को ऊपर कर दूं, बिल्कुल ऑप्शन को ऊपर कर दूं, ठीक है, ये लो ऑप्शन रहा, अब दिख रहा है ना ऑप्शन, ऑप्शन को मैंने ऊपर कर दिया, बताओ जल्दी से। बड़ा ही सिंपल है, देखो 15 जुलाई है, क्या है 15 जुलाई 19 और 16 जुलाई 20, एक तो एक दिन एक्स्ट्रा है तो एक दिन तो एक्स्ट्रा होगा ही होगा। अब 15 जुलाई से 15 जुलाई 2020, क्या बीच में 29 फरवरी आ रहा है, देख लो, तो 29 फरवरी आ रहा है, 29 फरवरी आ रहा है, क्योंकि 2020 के जब जुलाई में जाएंगे तो फरवरी को क्रॉस करके जाइएगा आप, यानी कि फरवरी 29 फरवरी होगा, यानी कि 366 प्लस 1 कितना 367। समय से आगे है कि पीछे, तो समय से पीछे। अब बताओ दोनों में कितना मिनट पीछे है, 38 और 8 मिनट पीछे है। कितना मिनट पीछे है, 8 मिनट। 8 मिनट घटा देंगे तो 366 दिन 23 घंटे 52 मिनट, 52 मिनट। आंसर सी आया था, आंसर सी, रॉयल रोशन राज, क्या बात है, नाम बड़ा अच्छा रखे हैं, रॉयल, है ना। एक्चुअली दीपक सर का पैर टूट गया है, फ्रैक्चर आ गया है, तो वो बेड रेस्ट में है ना। दीपक सर आ जाएंगे, क्यों घबरा रहे हैं, दीपक सर कहीं गए नहीं है ना, कहां जाएंगे आप लोग को छोड़ के। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल ये रहा, जरा इसको छोटा कर लूं, छोटा हुआ जी, और छोटा होगा ना, हाँ चलो 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 आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन क्या कहता है, लता प्रत्येक वैकल्पिक दिन, अच्छा वैकल्पिक दिन कहते हैं अल्टरनेट डे को, किसको कहते हैं, अल्टरनेट डे। जैसे कि आज का अल्टरनेट परसों, फिर परसों का अल्टरनेट उसका परसों,
उसका फिर परसों, मतलब अगले दिन का अगला दिन, है ना। चलो फिर तो कह रहा लता प्रत्येक वैकल्पिक दिन मतलब अल्टरनेट डे पे टहलने का निर्णय करती है। एक विशेष महीने में वह शुक्रवार से टहलना प्रारंभ करती है। अब जरा बताओ, शुक्रवार को टहलना प्रारंभ करेगी तो शुक्रवार के बाद कब? रविवार। लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है? अगले सप्ताह के किन दिनों पर वह टहलने जाएगी? तो ये सप्ताह तो खत्म ना हो गया, शुक्रवार रविवार, रविवार के बाद कब जाएगी वो? मंगलवार। और अल्टरनेट आपको तो पता होगा, MWF TTS पढ़े हैं, MWF अल्टरनेट होता है, TTS अल्टरनेट। तो ये M है कि T है? TTS। तो मंगलवार के बाद क्या हो जाएगा? गुरुवार। गुरुवार के बाद क्या हो जाएगा? शनिवार। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, आंसर सी। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। वेरी गुड। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं, चलो। अगला सवाल क्या कह रहा है? हाँ, ये सवाल कितने लोगों को पता है कि ये सवाल कैसे बनता है? जिसको पता है वो एक टाइप करेगा। जिसको जिसको पता है कि सर ये सवाल मुझे बनाने आता है, याद रखिए क्या कह रहा है कि अफरोज का जन्म कब बताया जा रहा है? तो अफरोज का जन्म 2 फरवरी 2015 को हुआ था, जबकि अवीस का जन्म उसके 555 दिन बाद हुआ था। ठीक है, 555 दिन बाद हुआ था। तो बताइए कि अवीस का जन्म किस तारीख को हुआ था? कितने लोगों को आता है बनाना? एक एक कमेंट करेगा सब लोग, एक कमेंट करके बताओ। चलो, लगभग 6 से 7 स्टूडेंट अभी तक किए हैं। हाँ चलो, प्रियांशु मौर्य आपने मन से कर दिए 2 कि सर इसका मतलब नहीं आता है 2 का मतलब। चलो ठीक है, बढ़िया रहेगा। आज तो यही कोड कॉपी पेस्ट होगा, एक मतलब आता है और 2 मतलब सर नहीं आता है। बहुत सारे बच्चों को आता है, क्या बात। जिनको नहीं आता है आज के बाद आपसे ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। बनाने का तरीका आप ध्यान दो, कमेंट से ज्यादा आप सीखने पर ध्यान दो। रेडी है सब? तो ये कह रहा है अफरोज का जन्म कब? तो 2 फरवरी, ध्यान से देखो, 2 फरवरी 2015 को, 2 फरवरी 2015। अब कह रहा 555 दिन बाद, 555 दिन बाद। अच्छा, 2 फरवरी 2015 से 2 फरवरी 2016 तक कितने दिन होंगे? 365 की 366। तो क्या बीच में 29 फरवरी आता है? नहीं आता है। 29 फरवरी नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि फरवरी 2 फरवरी पर जाके आप रुक गए, 2 फरवरी पे जाके रुक गए। इसीलिए कितने दिन होंगे? 365 दिन। इसका मतलब अब आप कहां पहुंच गए? 2 फरवरी 2016 तक 365 दिन हो गया। तो अब आप करो क्या? तो 555 में से 365 दिन घटा लो, बचा कितना बताओ? 0, 9, 1, 190 दिन अभी और आगे जाना है। अगर हम 365 दिन आगे, बड़ा सिंपल सा लॉजिक, अगर हम 365 दिन आगे गए तो कहां पहुंचे? 2 फरवरी 2016। और कितना आगे जाना है? तो 190 दिन। 190 दिन का मतलब कितना? 6 महीने से ज्यादा, मतलब 7 महीने। तो फरवरी से मुझे 2 फरवरी 2016 से 190 दिन आगे जाना है। कैसे बनेगा? तो लिखेंगे फरवरी, मार्च, 190 का मतलब लगभग 6 महीने के प्लस 7वां महीना में, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। देखो तो 7 महीने के आसपास हुआ क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब बताओ 2 फरवरी के बाद फरवरी में कितना दिन बचा हुआ है? 27 दिन बचा हुआ है, हाँ कि ना? क्योंकि 2016 में फरवरी 27 है ना, तो 27 दिन। मार्च में पूरा 31 दिन बचा हुआ है, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30 और जुलाई में 31। पहले इतना जोड़ लो कितना होता है? तो 7, 1, 8, 1, 9, 1, 10 हुआ कि नहीं हुआ? 10, बाकी कितना? 1, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15,
दो 17 और 1 18, 180 दिन हो गए। 180 दिन कहां से कहां तक? तो यहां से 31 जुलाई तक। और कितना दिन आगे जाना है बताओ? और 10 दिन। इसका मतलब अगस्त का कितना लेंगे? 10 दिन लेंगे। तो यानी कि तारीख कितनी हो जाएगी? तारीख हो जाएगी 10 अगस्त कौन सा साल? 2016। 10 अगस्त 2016। ऑप्शन से बी। समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो फिर बताएंगे, और अगर समझ में आ गया तो एक टाइप करो। समझ में आ गया तो एक टाइप करो जल्दी से। क्या बोले थे? थोड़ा सा लेंदी होता है कैलकुलेशन बेसिस पर, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? सर आपसे हम दाऊद नगर में पढ़े हैं। अच्छा अच्छा, यस सर यस सर यस सर, चलो ठीक है, वेरी गुड। समझ में आ गया? कुछ नहीं करना था, एक बार फिर भी मैं बता देता हूं, फिर भी मैं बता देता हूं। देखो ये कुछ नहीं कर रहा है। अफरोज का जन्म 2 फरवरी 15, 555 दिन बाद। तो पहले हमें 1 साल आगे चले गए, क्योंकि 555 का मतलब 2 साल तो ले नहीं सकते हैं, 1 साल और कुछ दिन ले सकते हैं। तो यानी कि 1 साल आगे गए, 2 फरवरी से 2 फरवरी 2016 तक। तो बीच में 29 फरवरी नहीं आया, मतलब 365 दिन ही होगा। और कितना आगे जाना है? तो 555 माइनस 365, मतलब 190 दिन और आगे जाना है। कहां से? तो 2 फरवरी 2016 से। जाके देख लिया तो फरवरी में अभी बचा हुआ है ना कितना दिन? 27, मार्च का, 31 अप्रैल का। तो अगर हम जुलाई 6 महीने के आसपास है ना ये, तो लगभग जोड़े तो 180 दिन हुआ। और कितना दिन आगे जाना है? 10 दिन आगे, तब ना 90 होगा। होगा कि नहीं होगा? तो 10 अगस्त 2016। मुझे लग रहा है समझ गए होंगे आप लोग, है ना? कोई दिक्कत? आगे बढ़ूं? चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। वर्ष 2018 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? इस क्वेश्चन को क्या कहते हैं? रिपीट कैलेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपीट कैलेंडर। अब ये रिपीट, एक होता है कि डे रिपीटेशन और एक होता है पूरा का पूरा कैलेंडर रिपीटेशन। तो ये क्या है? कैलेंडर रिपीटेशन है, ध्यान दो। ये क्या है? कैलेंडर रिपीट, कैलेंडर रिपीटेशन। एक क्वेश्चन है वो भी मैंने डाल रखा है आज, उसको कहते हैं डे रिपीटेशन। तो ये क्या है? कैलेंडर। एक ट्रिक मैं बताता हूं कि कैलेंडर अगर रिपीट हो तो कौन सा हो। तो कौन से कैलेंडर की बात कर रहा है? 2018। 2018 का कैलेंडर कह रहा है कि कब रिपीट होगा, कब रिपीट होगा। तो ये देखो 2018 से पहले क्या है? 2017। 2018 से ठीक पहले क्या है? 2017। और 2017 क्या है ये? अच्छा पीछे की बात कर रहे हैं ना ये साल क्या है? आगे या पीछे? तो पीछे। एक चीज ध्यान रखो, आप पीछे की बात कर रहे हैं ना, आगे की बात करता तब। एक बात ध्यान रखो, कोई भी कैलेंडर या तो 6 साल के बाद रिपीट होता है, या तो 11 वर्ष के बाद रिपीट होता है, या तो 18 साल के बाद, सॉरी 28, ओहो वेट करो, ठीक है, या तो 6 साल के बाद, या 11 साल के बाद, या 28 साल के बाद। 6 साल के बाद कब रिपीट होता है? 6 साल के बाद कब रिपीट होता है? जब किसी वर्ष से, जब किसी वर्ष से ठीक पहले, ठीक पहले लीप वर्ष आता हो, लीप वर्ष आता हो, तो वो 6 साल के बाद रिपीट कर जाएगा। जैसे कि 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो 17 से पहले 2016 है, लीप है कि नहीं? मतलब ये 6 साल के बाद रिपीट होगा। समझ गए? एग्जाम्पल भी समझा दिया। 11 सालों में कब रिपीट होगा? तो जब किसी वर्ष से ठीक पहले, से ठीक पहले सामान्य वर्ष आता हो, सामान्य वर्ष आता हो। क्वेश्चन पे बाद में आएंगे, पहले सीखो। वर्ष आता हो, जैसे कि 18 से पहले 17 सामान्य वर्ष है, इसका मतलब 11 सालों में रिपीट करेगा। 28 साल में सर कब रिपीट करता है? 28 साल में कौन? जितने भी लीप वर्ष, लीप वर्ष 28 वर्षों में रिपीट होता है। 28 वर्षों में
रिपीट होता है, 28 वर्षों में रिपीट होता है। अब इस सवाल में अगर पूछता आगे का तो 18 से पहले 17 मतलब 11 साल के बाद 2029, लेकिन 2029 ऑप्शन में है नहीं, पीछे। तो ये बताइए 7 से 18 में कितने साल का अंतर है? 11 साल का अंतर है। 6 से 18 में 12 साल का अंतर है, तो यह आंसर होगा, क्योंकि जब भी रिपीट करेगा इसी तीन में से कोई एक, तो यहां 12 साल का अंतर है, नहीं होगा। 8 से 18 10 साल का अंतर है, नहीं होगा। 9 से 18 9 साल का अंतर है, नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ए 2007। ठीक है, क्लियर है? सन्नी कुमार, एक्चुअली जगह का जो है ना चेयर लगा हुआ है, तो इसीलिए थोड़ा सा, हाँ ये चेयर हटा दीजिए ना। क्लियर है? चलो, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है आप लोगों का, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा रुको, ये पढ़ाए हैं तो एक सवाल क्यों ना आपसे पूछ लिया जाए। सारे बच्चे तैयार हो? चलो, मेरा सवाल है, आगे आने वाले वर्षों में, कब आने वाले वर्षों में 2011 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? बताइए, 2011 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? एकदम जल्दी से बताओ। 2011 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? जल्दी से बताओ। बताओ बताओ बताओ। सबसे पहला आंसर है ए के वर्मा का कि सर 23। सर सिटिंग अरेंजमेंट, उसको डे रिपीटेशन कहते हैं, 2 मार्च वाला आंसर आने लगा। देखो 2011 से पहले क्या है? जनरल। अगर किसी साल से ठीक पहले जनरल है, 2010 जनरल है, मतलब ये 11 सालों में रिपीट करेगा। कितने सालों में? 11। तो 11/11 2022 ना होगा जी, समझ गए? डन। चलो फिर अगला, अगला सवाल ये रहा। अच्छा, इससे पहले का सवाल भी है ना, ये नहीं हुआ है ना? 7 नंबर हो गया है, 8 नंबर देखो। 8 नंबर क्या कहता है? कह रहा यदि x, x क्या है? यदि x, और x है क्या? 100 वर्षों के अंतराल में लीप वर्षों की संख्या। पहला सवाल यही था, 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं? 24। और 24 का मतलब क्या दिया हुआ है? x। 24 का मतलब x, मतलब कि x क्या है? तो 100 वर्षों के अंतराल में लीप वर्षों की संख्या है, तो यानी कि 24। तो x का वैल्यू कितना? 24। सवाल पूछ रहा है x माइनस 1 का मान, तो x माइनस 1 का मान कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 23। कितना? 23। क्लियर है? क्लियर है ना? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला सवाल कह रहा 30 सितंबर 2018 को रविवार, तो नीचे देंगे किस वर्ष के 30 सितंबर को भी रविवार। अभी कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर मार्च दे दे, अप्रैल दे दे, जनवरी दे दे, फरवरी दे दे, तो क्या करेंगे? कल मैंने क्लास में बताया था, ठीक है, कल के क्लास में मैंने बताया था कि अगर कोई भी तिथि अपने आने वाले वर्ष में एक दिन तो बढ़ता ही बढ़ता है, कभी कभी 2 दिन बढ़ता है। अगर जनवरी फरवरी का महीना है तो लीप के बाद वाले साल में 2 दिन बढ़ेगा, और अगर मार्च से दिसंबर के बीच का महीना है तो जब जब लीप आएगा तब तब 2 दिन बढ़ेगा। उसी पर यह सवाल बनता है, ये कौन सा महीना बता रहा है? तो सितंबर 2018 है ना। वो क्या बता रहा है? रविवार बता रहा है। तो कह रहा है रविवार फिर से कब आएगा? तो ये रिपीट कैलेंडर का सवाल नहीं है, इसको कहते हैं डे रिपीटेशन। क्या कहते हैं? डे रिपीट, डे की पुनरावृत्ति। तो कह रहा वर्ष के 30 सितंबर को भी रविवार होगा। तो डेट से कोई मतलब नहीं होता, मंथ से मतलब। अच्छा, सितंबर का महीना है, मतलब कि
सितंबर का महीना है, मतलब साफ है कि जब जब लीप आएगा, जब जब लीप आएगा ये 2 दिन बढ़ाएगा। तो जरा बताओ 18 के बाद 19 में क्या हो जाएगा, एक ही दिन बढ़ेगा, सोमवार। लेकिन 2020 में तो 2 दिन बढ़ करके बुधवार हो जाएगा कि नहीं? यहां क्या बढ़ जाएगा, 2 दिन, क्योंकि लीप है। फिर 21 में एक ही दिन बढ़ेगा, गुरुवार। फिर 22 में एक ही दिन बढ़ेगा, क्या हो जाएगा, शुक्रवार। ये बेसिक तरीका है, लेकिन ट्रिक भी सिखाएंगे, ट्रिक भी सिखाएंगे, पहले तरीका सीख लो। 18 में रविवार तो 19 में सोमवार, 20 लीप है तो 2 दिन बढ़ करके बुधवार हो जाएगा, 21 में गुरुवार, 2022 में शुक्रवार, 2023 में शनिवार। अब रविवार आने वाला था, अफसोस लीप ईयर आ गया। क्या आ गया, लीप ईयर। लीप ईयर में तो 2 दिन बढ़ जाएगा, तो सोमवार हो जाएगा, यहां 2 दिन। अब अभी कुछ सालों का और इंतजार करना पड़ेगा। 25 में एक दिन बढ़ेगा, मंगलवार। 26 में एक दिन बढ़ेगा, बुधवार। 27 में एक दिन बढ़ेगा, गुरुवार। 28 में 2 दिन बढ़ जाएगा, 28 में 2 दिन, गुरुवार से क्या हो जाएगा, सीधा शनिवार। यानी कि 2029 में रविवार पड़ेगा, यानी कि 2029 आपका करेक्ट आंसर हुआ। लेकिन बताओ इतना मेहनत करेंगे एग्जाम में तो बताओ काम चलेगा जी? कहोगे नहीं सर इतना मेहनत नहीं। एक तरीका सिखाता हूं, ध्यान से सीखना। आज के बाद ना कलम नहीं छूना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, डे रिपीटेशन में कलम नहीं छूना पड़ेगा। कलम को मैंने भी साइड में रख दिया, कलम नहीं है मेरे पास। एक बात बताइए आप, कोई भी दिन कितने दिनों में रिपीट होता है? तो कहोगे सर 7 दिनों में रिपीट होता है। हाँ कि ना? कोई भी दिन कितने दिनों में रिपीट होता है? तो 7 दिनों में रिपीट होता है। तो रविवार फिर कब रिपीट होगा? 7 दिनों में। ठीक है, अब लॉजिक ये है हर साल एक एक दिन बढ़ेगा, तो 7 साल में तो 7 दिन बढ़ जाना चाहिए। लेकिन क्या है, हर बार एक ही दिन तो बढ़ता नहीं है, बढ़ता है क्या? नहीं। तो 7 में रिपीट होता है कि नहीं? 7 उंगली निकालेंगे, क्या करेंगे? 7 उंगली निकालेंगे इस क्वेश्चन को बनाने का। अब 18 में तो रविवार दे ही दिया, अब ये कौन सा महीना है वो देखेंगे। कौन सा महीना? सितंबर। और सितंबर कब कब 2 दिन बढ़ेगा? जब जब लीप आएगा। तो जब जब लीप आएगा 2 उंगली बंद, नहीं तो 1। 18 में रविवार तो 19 में क्या? एक ही उंगली बंद होगा। 20 में कितना? 2 उंगली बंद। 21 में 1, 22 में 1, 23 में 1। अब 24 में तो 2 उंगली चाहिए। 7 को जैसे ही क्रॉस कर जाइएगा समझ जाओ वो 11 साल में रिपीट करेगा। समझ जाओ 11 साल में रिपीट करेगा। तो जब भी डे रिपीटेशन होता है, डे रिपीटेशन कितने कितने सालों में रिपीट करता है? तो डे रिपीटेशन जो होता है या तो 5 साल, या तो 6 साल, या तो 11 साल, यही 3 में से एक आंसर जाता है। तो जैसे ही 7 उंगली क्रॉस होने लग जाए तो 11, नहीं तो 5-6 में तो आ ही जाएगा। फिर से समझो, 7 उंगली निकालेंगे क्योंकि 7 दिन में रिपीट होता है। 18 में रविवार तो अगला रविवार कब? तो 19 में तो एक ही दिन बढ़ेगा तो 1 उंगली बंद। 20 लीप ईयर है तो 2 दिन बढ़ेगा तो 2 उंगली बंद। 21 में 1, 22 में 1, 23 में 1। अब 24 में आपको 2 उंगली चाहिए, बचा कितना? 1। मतलब हमको आगे जाना है, 7 के आगे जा रहे हैं। तो 7 के आगे जा रहे हैं, तो 7 के आगे जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 11 सालों में रिपीट होगा 2029। लेकिन एक बात बताइए, थोड़ा सा चेंज करते हैं। 30 सितंबर 2019 को रविवार अगर कर दे, क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दिया, तो अब बताओ रविवार कब आएगा? तो 19 के बाद फिर 7 उंगली निकालेंगे। 19 के बाद 20 में 2 उंगली बंद, 21 में 1, 22 में 1, 23 में 1 और 24 में 2। मतलब ये 2024 में ही रिपीट कर जाएगा। ये 2024 में ही रिपीट कर जाएगा। कितने सालों बाद? 5। तो 2 एग्जांपल देख लिया ना, ये 5 ही साल में रिपीट कर गया क्योंकि 2 लीप आ गया, 20 भी आ गया और 24 भी आ गया। लेकिन यहां 11 साल। समझ गए? डे रिपीटेशन क्लियर? चलो फिर ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है देखो जरा। अगले सवाल, चलो ये सवाल आ गया और आप बताओगे। एक सवाल बता दिए, आप बताओगे। इमरान का जन्म 9 जनवरी 2015 को हुआ था, तो 549 दिन के बाद तिथि बताओ। क्या बताओ? तो तिथि बताओ कौन सा। कैसे बनाएंगे थोड़ा हिंट कर देता हूं, आंसर करो। कि 9 जनवरी 2015 से एक साल आगे चले जाओ, 9 जनवरी 2016 तक
कितने दिन होते हैं पहले पता करो। 365 की 366, अगर इसके बीच में 29 फरवरी आएगा तो 366, नहीं आएगा तो 365, तो 549 में से उतना दिन घटाओ और कितना दिन आगे जाना है, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ सर। 1996 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 28 सालों के बाद। पूछ सकते हैं बीच बीच में क्वेश्चंस, जब ऐसा लगे पूछ सकते हैं आप। ठीक है संजीत, 1996 क्योंकि एक लीप वर्ष है, और लीप वर्ष 28 सालों के बाद रिपीट होता है। अगर डायरेक्ट ईयर है तो, मंथ देगा तो चेंज हो जाएगा लॉजिक। जल्दी से बताओ, आंसर आने भी लग गया, आंसर आने लग गया। 10 का सी, 11 जुलाई पक्का। देखो तो 9 जनवरी 2015 से 9 जनवरी 2015 से 9 जनवरी बीच में 29 फरवरी नहीं आएगा, क्योंकि 2016 में 29 फरवरी आएगा, लेकिन हम लोग तो 9 जनवरी में ही है अभी, यानी कि 365 दिन होगा। अब जरा बताओ, 549 में से 365 घटाते हैं तो 9 में से 5 गया 4, 14 में से 6 गया 8, होगा कि नहीं होगा? 184 दिन अभी और आगे जाना है। कहां से? तो 9 जनवरी से, तो यानी कि जनवरी में अभी दिन बचा हुआ है, तो जनवरी 184 लगभग 6 महीना प्लस, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये तो 6 ही महीना हुआ। एगो जुलाई भी लेना पड़ेगा, 6 महीना प्लस है। जनवरी में 9 के बाद कितना दिन बचा हुआ है? 22 दिन, 31 का महीना होता है। 9 के बाद कितना दिन? 22। जनवरी के बाद फरवरी लीप ईयर है तो 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31 और जून 30। पहले देख लो इस यहां तक कितने दिन होते हैं। तो 9 2 11, 1 12, 1 13 का 3 हो गया, बाकी कितना? 1, 3 3 6 3 9 3 12 2 14 2 16 और 1 17, 173 दिन हुआ। कितने दिन हो गए? 173 दिन। अब 184 और 173 में कितना दिन बचा हुआ है बताओ? 11 दिन अभी और बचा हुआ है, हाँ कि ना? यानी कि जुलाई का कितना लेना पड़ेगा? 11 दिन लेना पड़ेगा। तो बताओ जरा तारीख क्या हो जाएगी? तो तारीख क्या हो जाएगी? 11 जुलाई। साल कौन सा? तो साल है 2016, 2016। ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सी नंबर कितने लोगों का है? कुछ लोग ए किए हैं, ए वाले बच्चे गलत हो गए, लेकिन मैक्सिमम लोगों का सी आया है। क्लियर है? डन। आज के बाद ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटेगा ना, जानबूझ के कि मैंने 2 क्वेश्चन रखा, एक सिखाने के लिए और दूसरा आपसे पूछने के लिए, है ना? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये क्वेश्चन तो आसान है, तुरंत बना दोगे। कौन से वर्ष का कैलेंडर 2011 के समान होगा? पीछे या आगे? ऑप्शन, ऑप्शन पीछे है, तो मिला लो। 11 और 4 का अंतर 7 वर्ष, खत्म, क्योंकि 6 11 या 28। 8 से 11 में 3 वर्ष का अंतर, आंसर नहीं जाएगा। 5 से 11 में 6 वर्ष का अंतर, यह हो सकता है। 9 से 11 में 2 वर्ष का अंतर नहीं होगा। आंसर जब भी होगा 6 वर्ष बाद या 11 वर्ष बाद या 28 वर्ष बाद, एक ही ऑप्शन में। वैसे भी 2005 से पहले अगर वेरीफाई करना है तो 2005 से पहले क्या है? लीप वर्ष 2004, यानी कि ये कितने सालों में रिपीट करेगा? 6 साल में, 2011 में। मतलब 2011 और 5 का कैलेंडर एक समान होगा। आ गया कि नहीं आ गया? अब मुझे लग रहा है कि आप लोग सीख गए होंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल क्या कहता है। यदि 1 जनवरी 2011 को शनिवार था
तो 31 दिसंबर 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन। अब ये सवाल कितनी स्पीड से आपको बनाना है ये सीखना है। ये बताओ, साल तो सेम है कि नहीं। तो 1 जनवरी का दे करके 1 जनवरी को शनिवार, तो सवाल है कि कौन सा 31 दिसंबर को कौन सा दिन। एक बात बताइए, 1 जनवरी मतलब प्रथम दिन, कल पढ़ाए हैं, और 31 दिसंबर का मतलब 31 दिसंबर का मतलब अंतिम दिन। और ये वर्ष कौन सा है, सामान्य वर्ष है, कल ही लिखा है क्या कि सामान्य वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। तो 1 जनवरी को शनिवार, तो 31 दिसंबर को भी शनिवार होगा, क्योंकि ये सामान्य वर्ष की बात हो रही है। तो सामान्य वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। और लीप वर्ष का अंतिम दिन एक दिन बढ़ जाता है। कोई दिक्कत, क्लियर है। सैटरडे होगा गुरुजी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलो फिर अगला सवाल, ये रहा 13 नंबर, देखो क्या कह रहे हैं। 13 नंबर में बताओ जल्दी से, यदि 10 अगस्त 2021 को मंगलवार था तो 18 सितंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। 18 सितंबर, अच्छा बताओ, साल सेम है कि नहीं है। 10 अगस्त को बता दिया, 10 अगस्त को मंगलवार है, तो 18 सितंबर को कौन सा दिन होगा ये बताइए। सितंबर, अगस्त और सितंबर 2 ही महीना ना। अगस्त में 10 के बाद 21 दिन बचा हुआ है कि नहीं। अगस्त 31 दिनों का होता है, और 10 के बाद कितना दिन बचा हुआ है अगस्त में, 21। सितंबर का कितना दिन लेना है, 18। क्या करिए, 7 से डिवाइड दो, शेष कितना बचता है देख लो। 7 से डिवाइड दिए तो शेष 0, और 7 से भागा दिए तो शेष कितना, 4। यानी कि टोटल कितना बचा, 4। अब मंगलवार में 4 दिन जोड़ दो। अब मंगलवार में जब 4 दिन जोड़िएगा तो आपका उत्तर क्या निकल करके आएगा पता है। तो मंगलवार में शनिवार, क्या आएगा, शनिवार आएगा, शनिवार आएगा, ठीक है। गलत कमेंट नहीं करिए, सर है वो, ठीक है। इतना आप लोगों को टाइम दिए, सब कुछ एक करके दीपक सर ने आप लोग को दिया, अच्छे से थोड़ा, ठीक है। और आप लोग स्टूडेंट हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो ध्यान रखिए इन सारी चीजों का। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, कह रहा है यदि 1 जनवरी 2006 को रविवार था तो 1 जनवरी 2009 को, अच्छा समान दिन है कि नहीं। कल इस पर सवाल किए थे हम लोग। जनवरी का महीना है, 2006 से 2009 सेम डेट है। कितने वर्ष, तो 3 वर्ष। अब 3 वर्ष में 3 दिन तो जरूर बढ़ेगा, है कि नहीं। अब देखना है कि जनवरी का महीना है, लीप के बाद वाले में, लीप के बाद वाले में 2 दिन बढ़ेगा। तो लीप के बाद मतलब 9 होगा कि नहीं होगा। लीप के बाद 6 से डाट के 6 से 9 तक में 9 में 1 दिन और बढ़ेगा, तो कुल कितना दिन बढ़ेगा, तो कुल 4 दिन बढ़ेगा। कितना दिन बढ़ेगा, 4 दिन। तो जरा बताइए, रविवार में 4 दिन जोड़ करके देखो क्या मिलेगा, गुरुवार मिलेगा। क्या मिलेगा, गुरुवार मिलेगा। क्या मिलेगा, गुरुवार मिलेगा। हाँ, कौन सा क्वेश्चन पंकज कुमार नहीं समझ में आया, जल्दी से बताओ, बिल्कुल बताऊंगा। जो क्वेश्चन नहीं बने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बताओ कौन सा।
नहीं बताए। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ओके, अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो अगला सवाल जल्दी से देखो, ये बन जाएगा आप लोगों से। 9 मई 2016 को सोमवार दो, हाँ बिल्कुल साल सेम है। क्या करना पड़ेगा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर पूछ रहा है ना, सितंबर। देखो जल्दी से बना करके आंसर करो तो देखें किसका किसका आंसर आता है। सर आपका नाम क्या है, गौरव गिरिराज नाम है मेरा। जल्दी से बताओ, लेकिन मैं चाहता हूं कि सब लिखा लिखी बंद करो ना। अब कितना लिखोगे, समझ गए, अब लिखा लिखी बंद करो ना, कितना लिखोगे, जितना कम कलम चलाने की जरूरत पड़े। रीजनिंग है बुद्धि लगाओ, रीजनिंग है बुद्धि लगाओ, कलम का प्रयोग कम। आज के बाद ये सवाल आएगा तो क्या बनाओगे, ये बताओ। मई का डेट दे करके सोमवार और सितंबर का पूछ रहा है, तो आगे जा रहे हैं कि पीछे, आगे जाना है। तो मई तो 31 दिनों का होता है, मई में 9 के बाद कितना दिन बचा हुआ है, मई में 9 के बाद कितना दिन बचा हुआ है, 22 दिन, क्योंकि मई 31 का होता है। जून पूरा महीना है 30, जुलाई पूरा महीना है 31, अगस्त पूरा महीना है 31, और सितंबर का कितना लेना है, 2, तो 2। अब 7 से भाग दिए तो शेष 1 बचा, 7 से भाग दिए तो शेष 2 बचा, 7 से भाग दिए तो 3, 7 से भाग दिए तो 3 और 2। फिर अगर 7 दिख रहा है तो खत्म कर दो, तो 3 3 6 1 7 दिखा, खत्म। फाइनली क्या बचा, 4 बचा। फाइनली क्या बचा, 4। तो सोमवार में 4 दिन जोड़ दीजिएगा तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, शुक्रवार। क्या मिलेगा, शुक्रवार। आया था आंसर, शुक्रवार आया था कि नहीं आया था, आया था, वेरी गुड। डी जिनका भी, लेकिन हम कह रहे हैं ये लिखा पीढ़ी बंद करो भाई। मई में 9 के बाद बनाना कैसे, अब ध्यान दो। मई 31 दिनों का, 9 के बाद कितने दिन, 22। अब 22 लिखे क्यों, 22 के जगह पर 1 लिखेंगे, 21 उड़ा दिए। मई के बाद जून 30 दिनों का, 28 उड़ा दिए, 2। जून के बाद जुलाई 31 मतलब 3, अगस्त 31 मतलब 3, और सितंबर का कितना दिन लेना है, 2। 3 3 6 1 7 खत्म। कितना दिन बढ़ाना है, 4 दिन बढ़ाना है। तो थोड़ा सा समय को बचाओ। डन। चलो फिर आगे बढ़ा जाए। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या कह रहा है, 3 जनवरी 2006 मंगलवार, तो 15 जून 2010 ले। अब इस बार साल भी चेंज है, तारीख भी चेंज है, महीना भी चेंज है। कल बताए थे। इसको बनाने का तरीका चेक करो पहले कि 3 जनवरी 2006 को वो क्या बता रहा है, मंगलवार, सही बता रहा है कि झूठ बोल रहा है वो। अगर वो सही तो हम भी सही आंसर करेंगे। कब का, तो 15 जून 2010 को। तो अगर वो आगे बढ़ा के दिया तो हम भी आगे बढ़ा के देंगे, अगर वो पीछे करके दिया तो हम भी पीछे करके देंगे। चेक करने के लिए कल मैंने सिखाया था कैसे चेक करते हैं। डेट में 7 से भाग दो, भाग होगा नहीं तो शेष फल 3। जनवरी का कोड कितना होता है, तो ये लीप ईयर नहीं है तो जनवरी का कोड 1, लेकिन कुछ लोग जनवरी का कोड 0 लेते हैं। 6 में 7 से भाग देंगे तो शेष 6 का 6। 6 साल में लीप ईयर कितना, तो 1, और 2000 का कोड कितना, तो 6, है ना। अब देखो 6 6 12 13 14 खत्म, बचा कितना, 3। इसमें 6 6 12 और 2 14, तो 1 बचा, 1 1 2। 2 का मतलब क्या होता है, मंगलवार। मतलब इस डेट को मंगलवार था और ये भी मंगलवार दिया है, यानी कि हम लोग भी इसका सही सही आंसर करेंगे। 7 से भाग दिए शेष 1। जून का कोड कितना होता है, तो 5 होता है। 10 में 7 से भाग दिए 3। 10 साल में लीप ईयर कितना, 2। 2000 का कोड कितना, 6। होगा कि नहीं होगा, तो 6 1 7 खत्म, अब 5 2 7 खत्म, बचा कितना, 3। 3 का मतलब मंगलवार, मेरे कोड के आधार पर।
और आपके कोड के आधार पर एक आप जून का कोड 4 लेते हो, मुझे पता है, फिर 3 2 6 तो सेम रहेगा, तो 4 3 7 खत्म, 6 1 7 खत्म, क्या बचा 2, 2 का मतलब मंगलवार। मंगलवार आया है तो एकदम सही है, मंगलवार आया है तो एकदम सही है। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया? याद रखिए कैलेंडर के बाद क्या लेकर के आऊंगा मैं, कैलेंडर के बाद क्लॉक, क्लॉक के बाद रैंकिंग, रैंकिंग के बाद इनइक्वालिटी, चैप्टर वाइज, ठीक है। उसके बाद आप लोग से बात करेंगे, सेटिंग बोलिएगा सेटिंग लाएंगे, पजल बोलिएगा पजल। मेन टॉपिक मेरा ये रहेगा, टारगेट, मेन टॉपिक टारगेट रहेगा कि मेन टॉपिक जिसमें बच्चों को नॉर्मली दिक्कत होती है वो टॉपिक कितने बेहतर से करवा दूं कि आप लोगों को फिर क्वेश्चन उससे छूटे नहीं, है ना सब। हाँ कल का क्लास जिनका छूट गया जरूर कर लेना, कल बहुत अच्छा क्लास हुआ था, ठीक है, समझ गए ना, यही चैप्टर ना। कैलेंडर के बाद क्लॉक, क्लॉक के बाद रैंकिंग, रैंकिंग के बाद इनइक्वालिटी, उसके बाद आप लोग से बतिया करके तब जाकर के हम कुछ चैप्टर का डिसाइड करेंगे, ठीक है। सर आप अपना ट्रिक एक बार फिर से बताइए, कौन सा ट्रिक? वो वाला कल वाला वीडियो देखिए ना यूट्यूब पर आराम से, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो हम जरूर बताएंगे। चलो कल जो भी क्लास नहीं किए था आप लोग जरूर करो, तब आज की क्लास बेहतर समझ में आएगी, है ना। कनेक्टेड तो होता है कनेक्शन, क्योंकि कैलेंडर का कल कल पहला क्लास था। और आप लोग एकदम समय पर जुड़ा करें, 8:05 तक लाइव हो जाया करें आप लोग, समझ में आई बात। इससे क्या होगा कि अगर छूट जाता है, लेट से आते हैं तो कोई भी चीज छूट जाएगा तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। सर फास्ट डिस्कशन, हाँ हो गया हो गया, 16 क्वेश्चन तो हो ही गया ना, अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 से 4 मिनट लगेंगे अब, है ना। चलो फिर आगे क्या कह रहा है ये क्वेश्चन देखो। यदि बीते हुए कल के दिन सोमवार था, एक बात बताओ, बीता हुआ कल सोमवार तो आज कौन सा दिन? आज मंगलवार, कोई दिक्कत? यदि बीते हुए कल के दिन सोमवार था तो आज से 89 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो ये बताओ 89 में 7 से भाग दो तो शेष कितना बचेगा? 5, कितना बचेगा? 5। तो इसमें 5 दिन जोड़ दीजिए, कहानी खत्म। अब 5 दिन जोड़िए या 2 दिन घटिए, बात बराबर होता है। किसी भी दिन में 5 दिन जोड़िए या 2 दिन घटिए, बात बराबर। 6 दिन घटाइए 1 दिन जोड़िए, बात बराबर। तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रविवार। ऑप्शन से सी नंबर आया है, सी नंबर देखो जरा, सी नंबर आया है। स्टेटमेंट लॉजिकल, लॉजिकल, लॉजिकल का एक पूरा सेगमेंट करवाएंगे हम। लॉजिकल में सुनते हैं बड़ा दिक्कत होता है ना। लॉजिकल का थ्योरी के साथ करवाऊंगा मैं। लॉजिकल में जैसे कि पूर्व धारणा हो गया, कार्यवाही हो गया, कथन निष्कर्ष हो गया, करवाएंगे करवाएंगे करवाएंगे, घबराइए मत, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो अगला सवाल क्या कह रहा है? यदि 5 मार्च 2009 को गुरुवार है तो 11 मार्च 2016 को, 11 मार्च 2016 को, है ना। एक बात बताओ कि 5 मार्च, इसको बनाने का एक तरीका, 5 मार्च 2009 को क्या कह रहा है? गुरुवार। तो पहले आप निकाल लो 5 मार्च, सर पूछ रहा है 11 मार्च, अरे पहले 5 निकालो ना, 6 दिन बाद में जोड़ देना, क्या दिक्कत है। तो 5 मार्च 2016 सेम डेट रहेगा तो जल्दी ना बनेगा। 5 मार्च यहां भी, 5 मार्च यहां भी, कितने सालों का अंतर है? 9 से 16, 7 वर्ष का। अब जरा बताइए 7 वर्ष में 7 दिन तो जरूर बढ़ेगा, और ये मार्च का महीना है तो जब जब लीप आएगा तो 9 के बाद लीप आएगा 12, 12 के बाद आएगा 16, तो 2 दिन और बढ़ेगा। तो बताओ 7 कट गया, यानी कि 2 दिन बढ़ाएंगे, तो 2 दिन बढ़ाएंगे तो 5 मार्च पहुंचे। 6 दिन, अब पूछ क्या रहा है? पूछ क्या रहा है? 5 से पूछ रहा है 11 मार्च का बताइए। 11 मार्च 2016 तो प्लस 2 तो होगा ही होगा पहले से, इसमें 6 दिन और जुड़ जाएगा, मतलब 8 दिन। 8 दिन से बेहतर है प्लस 1 दिन।
बन गया? थोड़ा आसान लगा कि नहीं? तो जरा बताओ, गुरुवार में एक दिन अगर जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्रवार। आया है शुक्रवार? मिलाओ। शुक्रवार आया है। कुछ करना था, 5 मार्च 2009 से 5 मार्च 2016, तो सेम डेट हो गया तो आसान हो गया। 7 वर्ष का अंतर तो 7 दिन बढ़ेगा। लीप ईयर कितने? तो 2, मतलब 7 2 कितने हो जाएंगे? 9 दिन बढ़ गए। 7 2 9, और 9 में से 7 को हम उड़ा दिए, 9 में से 7 को उड़ा दिए तो 2 दिन बढ़ा। अब 2 दिन तो बढ़ना ही था, लेकिन 11 मार्च पूछ रहा है तो 6 दिन यहां भी ना बढ़ेगा, तो 2 + 6 8 दिन, 8 से बेहतर है 1 दिन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल ये रहा, 19 नंबर। अगला सवाल, 10 फरवरी 2002 रविवार, तो 17 मार्च 2008, इसमें ज्यादा गैप कर दिया। क्या करिए? चेक करके बना लीजिए। क्या कर लीजिए? चेक करके। सब कुछ चेंज है ना, डेट भी, महीना भी, साल भी। 10 फरवरी 2002 को रविवार, पहले चेक करो कि सही दे रहा है कि गलत। पहले चेक कर लेते हैं कि सही कि गलत। 10 में 7 से भाग दिए, शेष कितना? 3। फरवरी का कोड लीप ईयर नहीं है, मतलब फरवरी का कोड 4 लेंगे, और आप लोग क्या लेते हो? 3, है कि नहीं? उसके बाद 2 में 7 से भाग होगा नहीं, तो 2 का 2 ही लिखाया गया। 2 साल में 0 लीप वर्ष होते हैं, कम से कम 4 साल होगा तब ना एक लीप। और 2000 का कोड कितना? तो 6। 7 का मल्टीपल दिख रहा है तो काट दो। 4 3 7 कट गया, और 6 1 7 कट गया, तो बचा कितना? 1। 1 का मतलब होता है रविवार। इसमें आ जाओ, 2 2 4 3 7 खत्म, क्या बचा? 6। अच्छा, छठा दिन क्या होता है? रविवार। मतलब ये सही दिया हुआ है। सच में 10 फरवरी 2002 को रविवार था, तो हम लोग भी सही सही आंसर करेंगे। किसका पूछ रहा है? 17 मार्च 2008 को कौन सा दिन? तो जब वो सही दिया तो हम भी सही आंसर करेंगे। तो 17 में 7 से भाग देंगे तो शेष 3। मार्च का कोड 4, और कुछ लोग 3 लेते हैं। 8 में 7 से भाग देंगे, शेष 1 बचेगा। 8 साल में लीप ईयर की संख्या 2, और 2000 का कोड कितना? 2000 का कोड कितना? तो 6। 7 का मल्टीपल उड़ा दो, 6 1 7 खत्म, 4 3 7 खत्म, बचा कितना? 2। यहां आ जाओ, 6 3 9, 3 12, और 2 14 खत्म, 1। पहला दिन कौन सा होता है? सोमवार। जब वो सही दिया तो हम भी सही देंगे। और जो मेरे कोड के अकॉर्डिंग चलता है, दूसरा दिन सोमवार नहीं लेता है, वो मंगलवार नहीं लेता है, क्या लेता है? सोमवार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सोमवार। आया है? चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट सवाल, आज के सेट का अंतिम सवाल। आसान है, तुरंत बता दोगे। कह रहा है, निम्न में से कौन अधिवर्ष नहीं है? अधिवर्ष, अधिवर्ष का मतलब होता है लीप। कह रहा है कौन लीप नहीं है? सारे के सारे कौन है? ये सारे के सारे शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष लीप तब होगा जो 400 से कटेगा। तो 400 से कौन सा कटेगा बताओ? 400 से कौन नहीं कटेगा? तो कौन है? ये 400 से कट जाएगा, ये 400 से कट जाएगा, ये भी 400 से कट जाएगा, ये भी 400 से कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं? तो आंसर ये 400 से नहीं कटेगा। इसका मतलब आंसर क्या? सी। 2600 लीप नहीं होता है, क्योंकि 2600 लीप तब होता है जब वो 400 से कटता। तो जब भी शताब्दी वर्ष आए, 4 से नहीं बल्कि 400 से कटता है। कोई दिक्कत? डन? क्लास अच्छे से समझ में आया? डन? तो कल फिर नए चैप्टर के साथ, कैलेंडर क्लियर हो गया, देख लेंगे कैलेंडर का और क्वेश्चन अगर बचा हुआ है तो ठीक, नहीं तो कल क्लॉक से क्वेश्चन होगा। तैयार है सब लोग? तो कल का क्लास मिस नहीं करना है, क्योंकि कल क्लॉक का क्वेश्चन होगा स्टार्ट।
ठीक है, थ्योरी भी बताएंगे और थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, लव यू, गुड नाइट सभी को।